ब्रह्मा जी को राजी करना है तो बहुत घोर तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, बहुत तपस्या करना पड़ेगा। भगवान विष्णु का तप करना है, भगवान विष्णु को अगर प्रसन्न करना है तो बहुत तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, तपस्या करना पड़ेगी। पर भगवान शंकर के लिए बहुत ज़्यादा तप करने की, भगवान शंकर के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या करने की, भगवान शंकर के लिए घोर तप की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो एक लोटा जल जब दिल से आप समर्पित करेंगे तो भगवान शंकर उसको स्वीकार करेंगे, भगवान शंकर उसको स्वीकारेंगे। बस नारी को शंकर का भजन नहीं करना चाहिए। कौन कहता है कि गर्भवती स्त्री को शिव के मंदिर नहीं जाना चाहिए? किस पुराण में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है? हमारे सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र एक बात कहते हैं, अगर आप कैसे भी हैं और आप कितने भी दुखी हैं, चाहे आप कितनी भी तकलीफ में हैं, चाहे आप कितने भी कष्ट में हैं, और चाहे आपने दुनिया का कितना भी पाप क्यों ना किया हो, तो भी शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। उसके मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ, उसको प्रणाम करो, उसको नमन करो, उसको चरणारविंद में दोक लगाओ। कौन कहता है कि शिव के मंदिर में गर्भवती नारी शिव के मंदिर ना जाए, गर्भ अवस्था है तो शंकर के मंदिर मत जाओ, तकलीफ में हो तो शिव के मंदिर जाओ। फिर किसी ने कहा, लोग कहते हैं गुरुजी कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं गुरुजी भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अब वो दुनिया की तो आदत है, कुछ भी कहते रहेंगे कि भगवान से मत मांगो, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देना चाहिए, भगवान से लेना नहीं चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं भगवान से मत मांगो, भगवान से मांगोगे तो भिखारी कहलाओगे, भिक्षुक कहलाओगे। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, जीवन में अच्छा लगता है। वो बोलते, इसमें ना आपका धन लगना है, ना पैसा लगना है, ना कोई खर्चा लगना है। केवल शिव नाम का जाप करो, एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में रोज जाओ, अपना घर का दरवाजा छोड़कर प्रणाम कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करो। जल चढ़ाते समय बाबा से अपने दिल की बात कहो और बाबा से झोली पसार कर विनय कर कर फिर आओ। शिव जी का विवाह हुआ, भगवान शंकर का जब विवाह हुआ, विदा ले लेकर सब जाने लगे। पृथ्वी की जितनी पवित्र पवित्र नदियां थी, सब शंकर जी के सामने आकर खड़ी हो गई। सारी नदियां, जितनी पवित्र नदियां, इस पृथ्वी की जितनी पवित्र नदियां, सब शिव जी के पास में आकर खड़ी हो गई। बाबा देवादिदेव महादेव ने पूछा, क्या बात है? गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, नर्मदा, क्षिप्रा, सरयू, जितनी पवित्र नदियां हैं, सब। क्या बात है? शंकर भगवान ने क्या चाहते हो? विदा कर दिया, तिलक कर दिया, विदाई लेकर जाओ तुम अपने अपने गांव।
सारी नदियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई शंकर जी के सामने। हम नहीं गए। मेरे भोले बाबा, जैसे आपने गंगा को अपने मस्तक पर रखा है, मेरे भोले बाबा, जैसे आपने गंगा को मस्तक पर रखा, पार्वती को बाजू में रखा, अपने साथ में रखा, सारी पवित्र नदियां कर रही हैं हम नहीं जाना चाहते, हमको भी विदाई लेकर यहां से जाना नहीं है मेरे भोले बाबा, हमको भी आपके साथ रहना है। तो शंकर भगवान ने जितनी पवित्र नदियां थीं उन सब नदियों को कह दिया, अगर तुम जाना नहीं चाहती हो मत जाओ। मेरा शिवलिंग जहां पर विराजमान होगा, समझिएगा जरा, देखकर समझिएगा, ये जलाधारी है और ये जलाधारी और यहां से पानी बहता है, ठीक है। ये शिवलिंग है। शंकर भगवान ने कहा पवित्र नदियों से कि तुम कह रही हो कि हमें जाना नहीं है, हमें अपने साथ में रखो। तो शंकर भगवान ने उनको वर दे दिया, मेरे शिवलिंग के ऊपर भाग से लेकर नीचे के भाग तक जो स्थान है, उस स्थान पर सभी पृथ्वी की जितनी नदियां हैं उन सब का स्थान मेरे उस शिवलिंग के भाग पर विराजमान रहे। पवित्र नदी। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी पे जल चढ़ाकर पीने से बीमारियां चली जा रही है, शंकर जी पे जल चढ़ाकर आचमन करने से गठान गल जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका कारण केवल इतना है, जब हम शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, सब जल चढ़ाते से पूरी नदियों का जल उस जल में आ जाता है। पार्वती जी का हस्तकमल, जया, विषहरा, शामली, दौतली, सबका जल उसमें मिल जाता है। अशोक सुंदरी और गणेश कार्तिकेय का जल उसमें प्राप्त हो जाता है, और जब हम जल का पान करते हैं तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उस जल की पवित्रता का बाबा देवाधिदेव महादेव महान कालेश्वर, मेरे कुबेरेश्वर बाबा, शिव करुणा करने वाले दातार की करुणा कहती है। अंधकासुर के प्राण जाते हैं, और अंधकासुर के जब प्राण चले गए, मां जगत जननी को बड़ा दुख। दुर्गा भवानी को दुख क्यों? क्योंकि मैंने इसको पुत्र माना था। शिव महापुराण का ये अंधकासुर का संवाद, शिवजी के नेत्र बंद करने का जो ये संवाद है, ये बड़ा विशेष संवाद। आपकी दृष्टि, आपकी नजर किस मार्ग की ओर जा रही है? वो मुंह। भगवान देवाधिदेव महादेव ने तो मां जगत जननी को पहले ही कहा था कि पार्वती, इसको तुम समुद्र में डाल दो, ये अपने लिए नहीं है। पर पार्वती जी का एक मातृत्व प्रेम, हम तो कहेंगे, पूरे जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में बिहार की इस पवित्र धरा से जो सिंहेश्वर बाबा की भूमि से कथा सुन रहे हैं, उनसे कहेंगे, मेरी माताओं से निवेदन है, जिस दिन मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, जिस दिन आपका मन बड़ा व्यथित हो जाए, बहुत दुखी हो, बहुत दुखी, उस दिन शंकर भगवान के शिवलिंग के पास जाओ, और जो जलाधारी होती है नीचे जिस पे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, वहां अपने दोनों हाथ लगाकर, और जहां से पानी बहता है वहां अपनी हथेली लगाकर बाबा को अपने दिल की बात कहकर, दिल से हाथ को हृदय से लगाकर बाबा से अपने मन की बात कहकर आओ। 2-3 दिन में बाबा आपकी उस उलझन को धीरे धीरे समाप्त कर ही दे। अपने पिता के पास जाओ तो, अपने बाबुल के पास जाओ तो, उनसे प्रार्थना तो करो, विनय तो करो, सुनेगा मेरा।
शंभु त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, वो अविनाशी है। ऐसी पवित्र पावन आनंदमय कथा में माँ पार्वती जी गणेश जी के विवाह का प्रसंग का स्मरण कराती हैं। हमारे बीच में